नमस्ते दोस्तों, मैं महेश लिमये आप सबका फिर एक बार मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। लास्ट वीक जैसे हमने डिस्कस किया था 17,100 और 17,000 का एक अच्छा सपोर्ट डेरिवेटिव डेटा में था और उस वक्त मैंने एक बात कही थी कि डेरिवेटिव डेटा में एक ऐसा डेटा पॉइंट है जो निफ्टी को और बैंक निफ्टी को अपसाइड सरप्राइज देने में कामयाब हो सकता है। मंडे को जब हम खुले तो फ्राइडे को डाउ का 500 पॉइंट गिरना, वो उसका एक रिएक्शन हमारे मार्केट में आना तय था। तो हमने एक बड़ा गैप डाउन देखा। मैंने वीडियो करते समय वीडियो में ये एक बात कही थी कि अगर 17,000 के नीचे निफ्टी सस्टेन करता है तो हम जो प्रीवियस हायर स्विंग लो है जो लगभग 16,800 के आसपास 830 के आसपास है, उसको हम टेस्ट करेंगे और उसी दिशा में जैसे 17,000 के नीचे निफ्टी सस्टेन हुआ, निफ्टी का लो था फिर 16,809। तो लगभग जो हमारा पहले स्विंग लो लगाया था उसको टेस्ट किया और मार्केट ऑलमोस्ट लो पे जाके बंद हुआ। लेकिन दूसरे दिन हमें ऑन द स्क्रीन लगभग 500 से ज़्यादा पॉइंट की रैली देखने को मिली और सेम वे बैंक निफ्टी में लगभग 1500-1600 पॉइंट की रैली हमने ऑन स्क्रीन देखी। तो ये डेटा पॉइंट का एक सरप्राइज एलिमेंट था जो जैसा मैंने आपको बताया था। और फिर 2 दिन या फिर 3 दिन कहिए आप, 3 दिन हम थोड़ा सा निगेटिव बायस में कंसोलिडेशन करते रहे। अब इसमें एक चीज गौरतलब है कि रशिया और यूक्रेन का टेंशन स्पेशली पिछले हफ्ते में वेंसडे के बाद थर्सडे और फ्राइडे, ये दोनों दिन काफ़ी टेंशन न्यूज़ में आ रहा था। मतलब जिस प्रकार से कमेंट्स पास किए जा रहे थे रशिया की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से या फिर अमेरिका और बाकी जो नाटो के जो कंट्रीज है, तो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रही थी और उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कहा कि आई एम फुल्ली कन्विंस्ड कि रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा ही। अब होता क्या है कि इतने ऊंचे अहदे पे बैठा हुआ आदमी जब कोई इस तरह की स्टेटमेंट्स करता है तो उसको सीरियसली लेना पड़ता है। तो फिर फ्राइडे को डाउ वापस एक बार 200 से ज़्यादा के अंक से नीचे गिरकर बंद हुआ है। लेकिन फॉर्चुनेटली हमारा मार्केट इतना वीक नहीं लग रहा था, काफ़ी रेजिलिएंट था। अब अगर फ्राइडे का जो डाउ का क्लोजिंग है और फिर कल सुबह अगर फिर एक बार डाउ का फ्यूचर रेड में चला जाता है या एशिया भी थोड़ा वीक लगता है, तो हम भी एक मतलब हम अभी क्लोज है 17,276 के आसपास। तो फिर एक बार हमें 150 से 200 पॉइंट की गैप डाउन देखने को मिल सकती है। लेकिन ये मंथली एक्सपायरी का आने वाला जो हफ्ता है उसमें भी
17,100 और 17,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेरिवेटिव डेटा में दिख रहा है। लास्ट वीक की तरह मैं इस वीक भी मेरा ये मानना है कि डेरिवेटिव डेटा में फिर एक बार एक ऐसा हिडन डेटा पॉइंट आ गया है जो हमें निफ्टी को अपसाइड सरप्राइज देने में सक्षम होता हुआ दिखेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मार्च फर्स्ट वीक में इसका बड़ा इफेक्ट दिख सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये एक्सपायरी के हफ्ते में ही दिखेगा, ऐसा मुझे लगता है। अब उसी सेम वे जैसे निफ्टी में लास्ट मंडे को गैप डाउन देखा और फिर मंगलवार के दिन हमें एक तगड़ी रैली देखने को मिली, बैंक निफ्टी में भी सेम उसी तरह से काम हुआ। जिसमें गैप डाउन के बाद मंगलवार के दिन जो रिकवरी आई, तो उस मंगलवार के दिन बैंक निफ्टी का लो था 36,650 और हाई था 38,231। सो आप इमेजिन करिए, लगभग 1600 पॉइंट का ऑन स्क्रीन रैली हमें देखने को मिला था। और फिर दो इतना बड़ा रैली के बाद तो नेचुरली मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि हम ज़्यादा निगेटिवली रिएक्ट पिछले 3 दिन में नहीं कर रहे थे, क्योंकि मे बी प्राइस एक्शन में हमें थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो, वॉल्यूम के हिसाब से काफ़ी कम वॉल्यूम पे हम लोग निगेटिवली कंसोलिडेट कर रहे थे। तो जैसा मैंने अभी बताया, दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, आने वाले हफ्ते में हमें फिर एक बार अपसाइड सरप्राइज की उम्मीद पक्की है। अब आने वाले हफ्ते में हमें 2-3 लेवल्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अगर निफ्टी ऊपर जाता है, नीचे की तरफ मैंने आपको बताया 17,100 से 17,000 फिर एक बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट डेरिवेटिव डेटा से हमें दिख रहा है। ऊपर की तरफ अब ये जो 17,350 के ऊपर क्लोज देने में 3 दिन से हम नाकामयाब हो रहे हैं, और जो हमारा फेवरेट लेवल है, तो पहले हमें 17,350 इसके ऊपर मार्केट का टिकना जरूरी है। उसके बाद हमें 17,650, जो पहले भी हमने देखा था कि 17,650 से 17,800, ये 150 पॉइंट का एक रेजिस्टेंस बैंड, जो अगर निफ्टी को ऊपर सरप्राइज देना है तो ये तीनों लेवल निफ्टी को क्रॉस करना पड़ेगा। तो नीचे की तरफ 17,100 17,000 का सपोर्ट, ऊपर इमीडिएटली जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 17,350, उसके बाद 17,650 और 17,800। बैंक निफ्टी में फिर एक बार हमें 38,000, जो एक राउंड फिगर साइकोलॉजिकल मार्क नॉर्मली प्रूव होता है, तो 38,000 के ऊपर उसको पहले टिकना पड़ेगा। उसके बाद 38,500, जो काफ़ी दिनों से हम उसके इर्द गिर्द खेल रहे हैं, तो ये 500 पॉइंट का जो बैंड है, ये डिसाइसिवली बैंक निफ्टी को क्रॉस करना पड़ेगा। नीचे की तरफ जो मंगलवार का लो है 36,650, तो आप समझिए 36,500,
ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। आज मैं डेरिवेटिव डेटा के ऊपर बात नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे थोड़ा एक, जैसा मैंने ग्रुप में कहा था कि एक मुझे बोल्ड प्रेडिक्शन निफ्टी के बारे में देना है, और वो भी चार्ट के साथ। तो हम लोग थोड़ा उसके ऊपर बात करेंगे। अब मैं ये पूरे सब ट्रेंड लाइन्स जो हमने अभी लगाए वो मैं हटा देता हूँ। ये अभी हम लोग एंड ऑफ द डे का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे थे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब मैं आपको इसमें जो पैटर्न ऑलमोस्ट बन चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस पैटर्न का नाम है ब्रॉडनिंग टॉप। मैं इसके आपको फीचर्स भी बताता हूँ। अब ये ब्रॉडनिंग टॉप फॉर्मेशन जब होता है तो इसकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि आइदर साइड, मतलब ऊपर और नीचे मिलके, या तो ऊपर 3 बार या नीचे 3 बार। अगर ऊपर 3 बार इंडेक्स या स्टॉक ने टच किया तो नीचे 2 बार, और वाइस वर्सा। मतलब टोटल 5 बार ऊपर और नीचे मिला के उसने ट्रेंड लाइन को टेस्ट करना चाहिए। अब देखिए, इसमें ये सब अभी कंप्लीट हो गया है, हो चुका है। मेरा जो प्रिडिक्शन है कि निफ्टी जो काफ़ी इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल्स और काफ़ी सारे अलग अलग ग्रुप्स है, जिसमें एक थोड़ा सा एक टेंशन वाली बात सब बोल रहे हैं। निफ्टी का गिरना तय है, नीचे के लेवल आ रहे हैं 15,000, 14,000, 13,000। हर एक का अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना कैलकुलेशन है। उसी तरह से मेरा कैलकुलेशन और मेरा पैटर्न, ये मैं आपको दोनों दिखा रहा हूँ। तो ये ब्रॉडनिंग टॉप पैटर्न का मेरा निफ्टी का मीडियम टर्म का टारगेट 20,000 से लेके 20,500, या शायद उससे भी थोड़ा आगे निकल जाएगा। इसके लिए मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 16,400 के नीचे वीकली क्लोजिंग, कम से कम 2 हफ्ते का चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार की जब पैटर्न बनते हैं, इस पैटर्न में नीचे की तरफ, मतलब डाउनवर्ड साइड का जो ब्रेकआउट है जिसको हम ब्रेकडाउन बोलते हैं, वो होने के परसेंटेजेस ये काफ़ी कम होते हैं। वेरी रेयरली इस टाइप के पैटर्न से स्टॉक या इंडेक्स ब्रेकडाउन होता है। ऊपर जाने के चांस हमेशा मैक्सिमम रहते हैं, और उसी हिसाब से जो मेरा 20,000 से 20,500 का लक्ष्य है, वो लगभग ये ऊपर वाली जो ट्रेंड लाइन है, तो वो जब उस ट्रेंड लाइन को टच करेगा उस वक्त उसकी जो कुछ भी वैल्यू होगी, 20,000 होगी, 20,500 होगी, या शायद 21,000 भी हो सकती है।
तो ये मेरा निफ्टी के बारे में बोल्ड प्रेडिक्शन है, ये मीडियम टर्म है। मुझे लगता है कि ये जो टारगेट है, ये 6 से 8 महीने के अंदर आना चाहिए। इसमें एक मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, ये मेरी कोई बाय या सेल के रिकमेंडेशन की सलाह ये मेरे चैनल में नहीं रहती। ये प्योरली मेरे एकेडमिक इंटरेस्ट में होते हैं। आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कृपया आप अपना जो अ, सलाहकार है उससे सलाह मशवरा करके आप इन्वेस्ट कीजिए। ये निफ्टी का मेरा बोल्ड प्रेडिक्शन है। सेम वे अगर बैंक निफ्टी, जब निफ्टी इतना ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी भी ऊपर ही जाएगा ना। तो उसका जो मेरा लक्ष्य है वो 44,000 प्लस। सेम जैसा निफ्टी का पैटर्न है वही पैटर्न हम इसमें भी एक ऑब्जर्व कर रहे हैं, जिसमें ब्रॉडनिंग टॉप में क्या होता है कि जो आपके लोज रहते हैं वो एक स्टैंडर्ड स्पीड के हिसाब से हायर लो बनते जाते हैं, लेकिन जो हाइज होते हैं वो काफ़ी स्टीप रहते हैं। तो इसीलिए वो आपको जो जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे आप देख देख सकते हैं कि इसका जो डिस्टेंस है वो कम रहता है, और जैसे जैसे वो आगे जाएगा ये दोनों ट्रेंड लाइन का डिस्टेंस बढ़ता जाता है। तो ये है मेरा निफ्टी का बोल्ड प्रेडिक्शन। मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए 16,400 के नीचे क्लोजिंग का, वीकली क्लोजिंग का, और लक्ष्य 20,000 से 20,500 या शायद उससे भी ज़्यादा। बैंक निफ्टी में सेम वे मेरा लक्ष्य होगा 44,000 प्लस। तो आप इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। इसके साथ मैं आपको एक और एक इंटरेस्टिंग चार्ट दिखाने वाला हूँ। आपने कई बार सुना होगा कि जब भी निफ्टी काफ़ी ऊपर जाता है तो फंडामेंटल एनालिस्ट जो होते हैं उनमें काफ़ी एक थोड़ा सा रेस्टलेस फीलिंग आती है, क्योंकि जो निफ्टी का पीई रेशो होता है उसके बारे में वो काफ़ी अलर्ट रहते हैं। और जैसे पीई रेशो हाई होता है, एक हिस्ट्री है कि उस वक्त ज़्यादा पी रेशो होने के बाद निफ्टी में एक करेक्शन आता है। लेकिन अब हुआ ऐसा है, मैं आपको दिखाता हूँ। निफ्टी का एक साल पहले, लगभग एग्जैक्टली एक साल पहले, मतलब फरवरी 21 में निफ्टी 15,000 के पास था, और उस वक्त का निफ्टी का जो पी रेशो था वो लगभग 40 के आसपास था, 40 प्लस। लेकिन आज निफ्टी 17,200 पे है और निफ्टी का पी लगभग 22.2 पे आ गया है, एकदम करंट वैल्यूएशन के हिसाब से। तो आप सोचिए, ये जो अर्निंग्स बढ़ते जाते कंपनीज के, तो इसीलिए ये एक न्यू नॉर्मल जिसको कहा जाता है। अभी पहले शायद 22, 23, 24 पी पे वो एक स्क्रीमिंग सेल हो सकता था, लेकिन फिलहाल इस वक्त हम लोग, मतलब निफ्टी, इस कैलकुलेशन से हाईली अंडरवैल्यूड दिख सकता है। तो जो पैटर्न बना है और जैसा पी रेशो भी हम देख रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें अगर हम ध्यान में देते हैं तो निफ्टी आने वाले समय में जैसे हमारे टारगेट से वहाँ पे पक्का जाने की पूरी कोशिश करेगा। अब मैं डाउ और इसके चार्ट पे आ जाता हूँ।
डाउ जोन्स का पिछले कई हफ्तों से हम देख रहे हैं, जो कोविड मतलब प्री कोविड टॉप और कोविड क्रैश, ये जो हाई लो हमने फिबोनाची पे लगाए और फिर उसका 1.382% जो था 33,900 के आसपास। तो जून से ये हफ्ते तक मतलब लास्ट हफ्ते तक एक भी बार वीकली क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आ रही है। तो जब तक ये इंटैक्ट है, मुझे नहीं लगता डाउ में कुछ हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हाँ, 200-400-500 पॉइंट हो, डाउ ऐसे ही 10-15 मिनट में काट देता है। लेकिन सीरियसली जो सेलिंग होनी चाहिए वैसी होने की कुछ प्रोबेबिलिटी मुझे नहीं लगती है। और जो वॉर की स्थिति जैसे दिखा रहे, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में कोई भी कंट्री फुल फ्लेज्ड वॉर करने के मूड में होगी। रशिया यूक्रेन का जो आपस का मामला है, शायद वो एक हफ्ते 2 हफ्ते में डिस्कशन से ही सुलझ जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। लेकिन उसकी वजह से जो हमने क्रूड का टारगेट दिया था, वो 76 के बाद हमने मतलब 76 से हम लोग उसको ट्रैक कर रहे थे और हमारा टारगेट था 92 का, वो हो गया अचीव। अब इसमें दूसरा इंटरेस्टिंग मैं आपको चीज़ बताता हूँ। लास्ट फ्राइडे का जो क्लोज था वो अ, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल चुका था क्रूड। लेकिन मैंने एक बात कही थी कि ये जो कैंडल है क्रूड का, ये थोड़ा ट्रिकी है और ये शायद जो ट्रेड करते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसे ही हुआ कि क्रूड थोड़ा मोमेंटम में ऊपर चला गया था 96 के लगभग आसपास, और वहाँ से उसने 89 का लो लगाया। ये पिछले हफ्ते का चार्ट है और क्लोजिंग 91 के आसपास है। अब जो मैंने पहले बताया था कि 92 से 93.5 ये एक रेजिस्टेंस जोन है क्रूशल। तो इवन लास्ट वीक का भी क्लोजिंग आप देख सकते हैं 93.1 था। तो हमें बड़े अपसाइड के लिए 93.5 के ऊपर क्रूड का सस्टेन होना चाहिए। तो फिर वो जो अगले टारगेट्स है मेरे 99 और 103 के, वो आ सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने ये कैंडल के बारे में बताया था, उसी प्रकार से ये उल्टा आ गया। इसमें डेली चार्ट में मैं आपको एक छोटा सा पैटर्न दिखाता हूँ। अब ये जो पैटर्न बना है इसको हम बोलते हैं राइजिंग वेज, और ये बेरिश पैटर्न है। अब मेरे क्रूड के टारगेट फिर एक बार 82 83 के आसपास मेरे आएंगे। जैसे ही वो 93.5 के आसपास आएगा, 90 93.5 94 मोमेंटम में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, तो ये एक अब सेल ऑन राइज हो जाएगा और आने वाले कुछ दिनों में क्रूड वापस 82 83 डॉलर्स के आसपास देखने को जरूर मिल सकता है। दोस्तों, ये मेरा अगले हफ्ते का व्यू था और मेरा निफ्टी का बैंक निफ्टी का जो बोल्ड प्रेडिक्शन मुझे देना था वो भी मैंने बताया। उसके पीछे ये कहने की वजह क्या थी वो भी मैंने आपको चार्ट दिखाया। उसके साथ निफ्टी का पी करंट पी भी दिखाया। आप सबको आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप जो भी आपके दोस्त स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो उन सब तक मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सबको इस एजुकेशन जो एजुकेशन के पर्पज़ से मैं कर रहा हूँ, सबको फ़ायदा मिले।
जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो भी मेरे चैनल में यूट्यूब चैनल में जाके बेल आइकन दबाएँ, उसमें ऑल सेलेक्ट कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो जैसे मैं अपलोड करूँगा, आपको उसका इमीडिएटली इंटीमेशन आता रहेगा। इसी के साथ ये प्रेज़ेंटेशन मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ। गुड नाइट, बाय।